नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी की, सांसद हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी की, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप की। बात करेंगे तिहाड़ से बाहर निकलते ही गरजे आप सांसद संजय सिंह की, देश में बढ़ती भीषण गर्मी और बुलेटिन के अंत में हम बात करेंगे सोना चांदी के बढ़ते दामों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। घमंडिया गठबंधन वाले लोग बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने लालू परिवार पर बोला हमला, कहा एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है, दूसरी ओर है ये लोग जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही। राहुल गांधी की नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के झंडों को छुपाया गया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा राहुल गांधी मुस्लिम लीग के साथ अपने संबंधों को छुपाना चाहते हैं। गर्म हवाएं निकालेगी पसीना, दिल्ली यूपी से लेकर बंगाल तक अप्रैल से जून के बीच पड़ेगी भीषण गर्मी। आईएमडी ने हीट वेव को लेकर जारी किया अलर्ट। सोना जबरदस्त तेजी के साथ ही रिकॉर्ड स्तर 70,000 रुपए पर पहुंचा, चांदी भी 80,000 के पार पहुंची। पीएम मोदी का बाबा नगरी देवघर में हुआ जोरदार स्वागत। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भेंट की गगैया सिल्क की चादर। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे से ही बाबा बैद्यनाथ को किया नमन। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने वाली याचिका की खारिज, कहा केजरीवाल को सीएम पद से हटाना है तो राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के पास जाए, अदालत नहीं करती ये काम। सांसद हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी पर सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया, कहा हम कला संस्कृति को टारगेट नहीं कर सकते और अगर कोई कर रहा है तो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार के बाद ऋषभ पंत पर लगा 24 लाख का जुर्माना। आईपीएल 2024 में दूसरी बार धीमी और गति रहने के कारण लगा जुर्माना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार मॉडल को लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार को घेरा। बोले लालू नीतीश ने एक ही फैक्ट्री लगाई है जिसमें मजदूर का निर्माण हो रहा है। देश के किसी भी राज्य को मजदूर की जरूरत पड़ती है तो लालू नीतीश की इसी फैक्ट्री से उठाकर ले जाते हैं। मेरठ में एक साथ दिखेगी रामायण की स्टार कास्ट, राम के लिए वोट मांगेंगे सीता और लक्ष्मण। खुले में मीट बेचने वालों पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, सभी जिलों के एसपी को दिए निर्देश। रणदीप सुरजेवाला के हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक बयान पर भाजपा ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष, कहा ये मोहब्बत की दुकान से कौन कौन से फरमान निकल रहे हैं। कांग्रेस तो अपने आप को गांधी जी की परंपरा का शव घोषित उत्तराधिकारी बताती है। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का हुआ सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और एसएफसी को दी बधाई। बंगाल के संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर बरसे पीएम मोदी, बोले बंगाल में बीजेपी ही रोक सकती है महिलाओं पर हो रहा अत्याचार। तिहाड़ से बाहर निकलते ही गरजे आप सांसद संजय सिंह, कहा यह जश्न मनाने का समय नहीं बल्कि संघर्ष करने का समय है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा जन्म से हिंदू हूं, राम का अपमान नहीं सह सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को कहा छोटा भाई, बिहार की जनता से बोले एनडीए के खाते में दे दीजिए 40 सीट। फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट केस में सांसद नवनीत राणा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बदला एससी का फैसला, चुनाव लड़ने का रास्ता भी हुआ साफ। अब हमारा पूरा फोकस ब्रजभूमि, न्यायालय में है केस। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर मथुरा में बोले सीएम योगी। हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरा, कहा भाजपा की आईटी सेल को काट छांट तोड़ मरोड़ फर्जी झूठी बातें फैलाने की आदत बन गई ताकि वो हर रोज मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी व भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश से देश का ध्यान भटका सके। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरठ में फिर बदला प्रत्याशी, अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा पर खेला दांव। खरगे सोनिया सबसे ज्यादा सांप्रदायिक लोग, बीजेपी में शामिल होते ही पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला।
घड़ी की जगह करे तुरही चीन का इस्तेमाल। एनसीपी के शरद पवार गुट से बोला सुप्रीम कोर्ट। अजीत पवार गुट को भी दी नसीहत। कच्चातीऊ की चर्चा के बीच श्रीलंका ने मछुआरों को किया रिहा। अपने वतन पहुंचकर खिल उठे चेहरे। हेमा मालिनी पर टिप्पणी कर फंसे रणदीप सुरजेवाला। महिला आयोग ने लिखा चुनाव आयोग को चिट्ठी, कार्यवाही की मांग। वायनाड लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बोली पहले अमेठी को बचाया, अब केरल को बचाने आई हूँ। कांग्रेस इतिहास बन चुकी, उसका कोई भविष्य नहीं। पार्टी से निकाले जाने पर जमकर बरसे पूर्व सांसद संजय निरुपम। कहा कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं। गांधी परिवार के 3 सदस्य, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल। यूपी में अनोखा चुनाव प्रचार। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नाम पर वोट मांग रहे बसपा प्रत्याशी मोहम्मद इरफान सैफी। पीएम मोदी से सीखना चाहिए महिलाओं की इज्जत करना। रणदीप सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी पर बोली हेमा मालिनी। अरविंद केजरीवाल ने जेल से आप विधायकों को दिया खास निर्देश। पत्नी सुनीता ने पढ़ा दिल्ली सीएम का संदेश। कहा जेल से अपने संदेश में आप विधायकों से रोजाना अपने क्षेत्रों का दौरा करने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। वंशवाद के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने भाजपा पर किया पलटवार। कहा किसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं पीएम मोदी। गुरुवार को बैंकिंग आईटी शेयरों में खरीदारों के चलते जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 350 अंकों के उछाल के साथ 74,227 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 80 अंकों के उछाल के साथ 22,514 अंकों पर हुआ बंद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बिगड़े बोल। भाजपा को बताया जहरीले सांप से भी बुरा। बोली जहरीले सांप पर विश्वास कीजिए लेकिन भाजपा पर नहीं। झारखंड में 6 अप्रैल तक चलेगी लू, इसके बाद मिलेगी थोड़ी राहत। गरज के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जो हाल आज पप्पू यादव का है 2019 में वही मेरा था। तृणमूल नेता कृति आजाद ने राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव में सबसे कम एक्टिव मायावती, अब तक कोई रैली नहीं की। 15 साल में 18% वोट घट गया। 35% जाटव वोटर ने भी साथ छोड़ा। झारखंड के दुमका से नहीं लड़ेंगे हेमंत सोरेन। पार्टी ने नलिन सोरेन को बनाया उम्मीदवार। गिरिडीह से लड़ेंगे मथुरा महतो। सुनीता केजरीवाल से मिलने के बाद संजय सिंह का भावुक बयान। कहा मैंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी की आंखों में आंसू देखे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता इन आंसुओं का जवाब बीजेपी को देगी। कच्चातीऊ विवाद पर श्रीलंका के विदेश मंत्री ए नटराजन का आया बयान। बोले 50 साल पहले सुलझा दिया था ये मुद्दा। पूर्व कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ भाजपा में हुए शामिल। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इमिग्रेशन सेंटर फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और नकदी बरामद। कर्नाटक भाजपा में मचा सियासी संग्राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिल पाए ईश्वरप्पा। येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ खोला मोर्चा। यूपी के मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के अपमान पर अपर्णा नाराज। सुरजेवाला की तुलना दुर्योधन से की। कहा महिलाओं के अपमान की कांग्रेस नेताओं की पुरानी आदत है। राजद ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। लालू, तेजस्वी समेत 40 नेताओं के नाम। सरकारी कार्यालय में जीन्स टी शर्ट नहीं पहनेंगे राजस्थान के अधिकारी कर्मचारी। भजनलाल सरकार का नया फरमान। इंडियन एयरफोर्स पर अपाचे हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग के दौरान लद्दाख में हुआ क्षतिग्रस्त, मामले की होगी जांच। फरीदकोट से भाजपा सांसद हंसराज हंस ने बाबा फरीद में माथा टेक शुरू किया चुनाव अभियान। हमेशा नंगे पैर रहने का लिया प्रण। आज का भारत दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। बिहार की जमीन से पाकिस्तान को पीएम मोदी का संदेश। यूपी में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी गिरफ्तार। संदिग्ध में 2 पाकिस्तान नागरिक भी शामिल। कंगाल होने की राह पर पाकिस्तान, गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं 1 करोड़ लोग। विश्व बैंक ने भी आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को चेताया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी ने जारी की एनडीए के परिवारवाद की लिस्ट। लवली आनंद को बताया एमएलए की मम्मी। चिराग का भी नाम। पीएम लगातार उठा रहे परिवारवाद का मुद्दा।